यहाँ पे जितने सभी लोगों को मेरी तरफ से जय गुरुदेव, जय रविदास। सबसे बड़ा धन्यवाद हम सबसे पहले गुरु जी का करेंगे, जिन्होंने इतनी बड़ी स्टेज हमको दी हुई है और आपके आगे आके बिठा दिया गया है। ठीक है, मेरा नाम पिंकी अत्री है। मैं मास्टर्स इन योगा हूँ और कुछ मेरे पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं। अब मैं योगा के फील्ड में ही काम कर रही हूँ। इस समय मेरे पास कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और मैं इंडियन आर्मी के साथ भी काम कर रही हूँ और कुछ स्कूल्स के साथ भी काम किया हुआ है। और अब हम थोड़ा सा योग के बारे में जानेंगे। योग के बारे में जानना मतलब अपने बारे में जानना है, किसी और के बारे में जानना नहीं है। आपको अपने बारे में जानना है कि आपको कैसे खाना है, कैसे बैठना है, कैसे सोना है। तो योगा की जो परिभाषा है, जिसको डेफिनेशन बोलते हैं, तो योगा की सबसे जो एक कॉमन डेफिनेशन है वो है आत्मा से परमात्मा के मिलन को ही योग बोला जाता है। कि आत्मा का और परमात्मा, ये इन दोनों का मिलन जो है वो योग के द्वारा ही आपका संपूर्ण है, उसी के द्वारा किया जाएगा। जैसे ही हम योग स्टार्ट करते हैं, उसका पहला श्लोक आता है। योग का पहला श्लोक है अथ्य योग अनुशासनम। अथ्य योग अनुशासनम, कि अब अथ्य का मतलब होता है चैप्टर, योग होता है योगा, अनुशासन होता है डिसिप्लिन। कि जब भी हम योग का पहला चैप्टर शुरू करेंगे, कोई भी चीज है, जब उसका पहला अध्याय शुरू होता है तो वो किससे शुरू होना चाहिए? डिसिप्लिन से। जैसे बाबा जी ने आपको इतने अच्छे से समझाया कि आपको ध्यान करना है। ध्यान करने के लिए आपको किसी एक जगह पे एकाग्रित होके बैठ जाना है और उसी जगह पे बैठ के अपनी तो योगा का जो है फर्स्ट डेफिनेशन है वो भी यही बोलता है कि आपको सबसे पहले आपके शरीर में कि आपको अगर आपको 4:30 बजे उठना है और उसके बाद ध्यान करना है तो वो आपको रोज करना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन क्या और उसके लिए आप बाद में सोच रहे नहीं, कल मैं अब आज नहीं करता, कल कर लूँगा, आज ठंड बहुत है, आज ये है, आज वो है, अपने अपने नए नए अपने हम एक्सक्यूज़ देते हैं। तो वो आपका जब तक आप किसी चीज में जाने के लिए आपकी बॉडी डिसिप्लिन में नहीं है, आपका शरीर डिसिप्लिन में नहीं है, तो उस चीज को आप कैसे पाओगे? तो इसीलिए जो आपको बोला गया है, जो आज यहाँ से आपको इन्होंने जितनी भी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, जिस मकसद के लिए आप यहाँ आए, जो अपना अपना घर छोड़ के आप पूरे 2 दिन इधर आके बैठे हुए हैं, जिस चीज के लिए बैठे हुए हैं उसके बारे में सोचें। क्यों आए थे, क्या बताया गया है आपको? घर के काम तो आपके चलते ही रहेंगे। फिर योग का दूसरा अध्याय है, सेकंड चैप्टर ऑफ योगा, सेकंड चैप्टर ऑफ श्लोक ऑफ योगा, योगस्थ चित्त वृद्धि निरोधः। कि कहते कि जैसे ही आप डिसिप्लिन में आओगे, योग में आते जाओगे, उसके बाद योग चित्त हो गया आपका माइंड। जितने भी आपके दिमाग में विकार हैं, बुरी आदतें हैं, योगस्थ चित्त वृद्धि निरोधः। जैसे ही आप योग करते जाओगे, योग का मतलब है ध्यान साधना, जैसे ही आप ध्यान साधना करते जाओगे और धीरे 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 करके आपकी जितनी भी आपके शरीर में बुरी आदतें हैं वो धीरे 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 करते खत्म होती जाएंगी। किसी भी चीज को करने के लिए समय लगता है, इतनी जल्दी कुछ भी नहीं मिलता। अगर इतनी जल्दी हमें कुछ भी मिल जाए तो फिर तो हम भगवान ही बन जाएं। तो इसीलिए हमें इंसान बनाया गया है कि धीरे धीरे करके आपको ये चीजें बताए जाएंगी। और इसीलिए आप में और जो दिव्य शक्तियां हैं उनमें अंतर होता है। आप में और बाबा जी में यही अंतर है। वो आपको यहाँ पे एक डायरेक्शन देने आए हुए हैं, ये आपको पूरा बताने के लिए आए हुए हैं कि आपको कैसे क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आपको इतने अच्छे से उन्होंने एक एक चीज को बताया है, एक एक डायरेक्शन को उन्होंने समझाया है। तो मैं कोशिश करूंगी, आपसे मैं निवेदन करूंगी, एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो आपको ये बोल रहे हैं वो आप ध्यान से करें
और भी लोगों को प्रेरित करें कि आप और भी लोगों को अपने साथ जोड़ें, और इसके साथ जोड़ने के साथ साथ अपने जो अपना ये वंश है इसको बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं। ठीक है। और उसके बाद अब हम कुछ क्रियाएं करेंगे, योगा के रिलेटेड कुछ आसन रहेंगे। आसन से पहले योगा के रिलेटेड योगा के रिलेटेड कुछ आसन्स रहते हैं। आसन्स के पहले भी योगा में ब्रीदिंग आती है। ब्रीदिंग आती है कि सांसों के द्वारा कैसे अपने शरीर को स्वस्थ किया जा सकता है। जैसे आपको ऑलरेडी बताया गया है कि आपको अपनी सांसों पे ध्यान देना है। ठीक है। जो हमारी सांसें हैं वो प्राण का काम कर रही हैं। वो हमारे शरीर में, पूरे शरीर में एक ही ऊर्जा है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, वो आपकी प्राण शक्ति है। जैसे ही किसी की डेथ हो जाती है तो हम बोलते हैं उसने आज अपने प्राण छोड़ दिए। हम एक वर्ड बोलते हैं क्योंकि उसने आज अपने प्राण छोड़ दिए। तो प्राण क्या है? जो ऊर्जा है जिसकी वजह से आप चल रहे हो, फिर रहे हो, वो आपकी प्राण शक्ति है। और प्राण शक्ति में आपका सब कुछ आ जाता है। जितना आपका जो शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, वही 5 तत्व हमें वो प्राण शक्ति से मिल जाते हैं। वही प्राण शक्ति से हमें 5 तत्व। अहम ब्रह्म एक वर्ड आता है, संस्कृत का एक श्लोक है, अहम ब्रह्म। जो मेरे अंदर है वो ही मेरे बाहर है। अगर मैं अपने अंदर जान लूंगा तो मैंने इस पूरे संसार को जान लिया। तो इसीलिए जब आप अपने आप को जानोगे, अपना जितना हो सके दूसरों के प्रति अपना नजरिया बदल दे, उनको देखने का, सुनने का वो, और जितना हो सके अपने प्रति अपना नजरिया देखें, अपने आप को जाने। जितनी जल्दी आप अपने आप को जानना शुरू कर देंगे उतनी जल्दी आप ध्यान साधना में चले जाएंगे। और उससे इतना आपको एक बार ध्यान करने से आपको पूरा पता चल जाएगा कि ये मैं इस संसार में आया क्यों, मेरा असली मकसद क्या है इस संसार में आने का। तो योगा में 2 चीजें चलती हैं। ऐसे तो इसके 8 अलग अलग भाग हैं, अंग हैं, बट हम 2 ही लेते हैं। एक आ जाता है ब्रीदिंग, सांसों के द्वारा कैसे अपने शरीर को स्वस्थ किया जाता है। दूसरा आता है आसन, आसनों के द्वारा कैसे अपने शरीर को स्वस्थ किया जाए, कौन से अलग अलग आसन करने से हम अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। अब हम पहले ब्रीदिंग की तरफ, सांसों के प्रति पूरी तरह कंसंट्रेट करके उसको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सभी लोग कोई भी सुखपूर्वक आसन, जैसे आप बैठे हुए हैं उसी सुखपूर्व आसन में बैठ जाएंगे। जिन्होंने चश्मे डाले हुए हैं वो अपने चश्मों को साइड पे कर देंगे। जब हम ब्रीदिंग कर लेंगे उसके बाद अपने शरीर को पूरी तरह हल्का कर देंगे। आपके दोनों हाथ आपके घुटनों के ऊपर, हाथों की हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई, कमर गर्दन सीधी, मन सहज, और पूरा ध्यान धीरे धीरे अपने शरीर के ऊपर। कोशिश करेंगे आपका मेरुदंड, कमर, स्पाइन जो है वो स्ट्रेट रहे, और आपके हाथ जो हैं वो घुटने के आगे नहीं, पीछे, जहां पे आप आराम से बैठ सके, सुखपूर्वक आसन में बैठ सके। धीरे धीरे कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर देंगे। जेंटली क्लोज योर आईज एंड बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर देंगे और अपना ध्यान अपने शरीर पे लेते जाएंगे। मन सहज, कहीं पे कोई भी तनाव नहीं, पूरा शरीर एकदम रिलैक्स। एक बार पुनः अपने शरीर को पूरी तरह महसूस करते हुए अपना पूरा ध्यान अपने पैरों पे लेके जाएंगे बिना अपनी आंखें खोले। फिर अपना ध्यान धीरे धीरे अपने घुटनों पे लेके जाएंगे, फिर अपनी कमर पे लेके जाएंगे। कोशिश करेंगे कि आपकी कमर पूरी सीधी रहे। अगर आपकी कमर सीधी है तो ऊर्जा का जो
एनर्जी का जो सोर्स है वो आपके शरीर में पूरी तरह बिना किसी रुकावट के चलता रहेगा। फिर अपना ध्यान अपने हाथों पे लेके जाएंगे। अपने हाथों के बीच में जो आपको ठंडक महसूस हो रही है हथेलियों में, उसको महसूस करेंगे। जो भी तरंगे निकल रही हैं, जो भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, उनको महसूस करेंगे। और धीरे धीरे अपना ध्यान अपने कंधों पे ले जाएंगे। अपने कंधों को हल्का सा हिलाएंगे और उनको पूरी तरह तनाव मुक्त कर देंगे। अब अपना ध्यान धीरे धीरे अपनी गर्दन पे लेके जाएंगे और अपने शरीर को पूरी तरह रिलैक्स छोड़ देंगे। मन सहज। कोशिश करेंगे आपके विचारों को रोकेंगे नहीं। जो भी विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं उनको आने देंगे और जाने देंगे। धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों के प्रति ले जाएंगे। अपनी सांसों को महसूस करने की कोशिश करेंगे। कैसे सांस आ रही है, कैसे जा रही है, उसको पूरी तरह महसूस करेंगे। अब धीरे धीरे वही सांसों को गहरा और लंबा कर देंगे। डीप इनहेल, एक्सहेल, एक गहरी लंबी सांस और बिल्कुल धीरे धीरे उसको छोड़ेंगे। गहरी लंबी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। कोशिश करेंगे जो आपकी सांसें हैं उनका जो ध्वनि है, जो आवाज है, जो साउंड है, सिर्फ आपके प्रति ही सीमित रह जाए। किसी और को अपने द्वारा कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। गहरे लंबे श्वास। डीप इनहेल, एक्सहेल। ध्यान रहे आंखें कोमलता से बंद। अगर आंखें खोलेंगे तो आपको क्या महसूस होगा? कुछ भी नहीं। तो इसलिए अपने शरीर को जानने के लिए अपनी आंखें बंद और अपना पूरा ध्यान आपकी सांसों के ऊपर। गहरी लंबी सांसें लेते रहें और छोड़ते रहें। जितना हो सके अपने सांसों को लंबा करते जाएं और धीरे धीरे छोड़ते जाएं। ध्यान रहे आपकी आवाज सिर्फ आपके तक ही सीमित रहे। किसी और को इसकी वजह से कोई भी हानि ना हो, कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। पूरा ध्यान अपना सांसों के ऊपर। इन्हीं सांसों को प्राण शक्ति बोलेंगे। इन प्राण शक्ति के द्वारा हम अपने शरीर को पूरी तरह स्वस्थ करेंगे। गहरे लंबे श्वास। अपने शरीर को पूरी तरह रिलैक्स करते रहें। डीप इनहेल, एक्सहेल। गहरे लंबे श्वास। डीप इनहेल, एक्सहेल। डीप इनहेल, एक्सहेल। गहरे लंबे श्वास। अपने
शरीर को पूरी तरह शांत करते हुए, कहीं पे कोई भी तनाव नहीं, पूरी तरह आपका शरीर रिलैक्स, उसको महसूस करते हुए पुनः एक गहरे लंबे श्वास, डीप इनहेल, एक्सहेल, डीप इनहेल, एक्सहेल, डीप इनहेल, एक्सहेल, एक गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे करके उसको छोड़ दें। प्राण शक्ति से आपके शरीर में जो भी तनाव है वो धीरे धीरे खत्म होते हैं। जो भी आपको दिमाग के रिलेटेड, जो भी आपकी साइकोसोमैटिक डिजीजेस हैं, जो आपको नींद नहीं आती है, वो आपकी धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। एक गहरी लंबी सांस, डीप इनहेल, एक्सहेल, डीप इनहेल, एक्सहेल। अब धीरे धीरे अपने शरीर को पूरी तरह रिलैक्स छोड़ते हुए, और जैसे आप नॉर्मल सांस लेते हैं वैसे सांस लेते हुए और अपने शरीर को महसूस करते हुए, जो भी परिवर्तन उसमें आए हुए हैं, जो भी चेंजेस आ रही हैं, उनको महसूस करते हुए try to observe your body. Be aware of your each and every changes in your body. Be with yourself. जो भी शरीर में परिवर्तन आए हैं उनको महसूस करते हुए पूरा ध्यान आपका आपकी सांसों के प्रति। अब हम 3 बार एक साथ सोहम वर्ड का चैंट करेंगे, जप करेंगे, एक साथ सांस भरते हुए सो। पूरी तरह रिलैक्स, पुनः अपनी सांसों को महसूस करते हुए पूरा ध्यान अपना अपने सांसों पे प्रति ले जाएंगे। उसमें जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उसको महसूस करेंगे और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को एक साथ जोड़ेंगे प्रेयर पोजीशन में, प्रार्थना अवस्था में, और उनको एक साथ रब करेंगे। Close your palms and rub your palms. अब इन्हीं हाथों को अपनी आंखों के ऊपर लगाएंगे और बिल्कुल धीमी गति से अपनी आंखों की मसाज करेंगे। कोई भी अपनी आंखों को दबाएगा नहीं, सिर्फ हल्के हाथों से उनकी मसाज करेंगे। अपने चेहरे की मसाज करेंगे। आंखें कोमलता से बंद ही, मन सहज। एक बार पुनः अपने हाथों को अच्छे से रब करेंगे। और अपनी आंखों पे लगाएंगे। इन्हीं हाथों की हथेलियों के बीच में बिल्कुल धीमे धीमे अपनी आंखों को खोलेंगे और हाथों को नीचे लेते हुए
बिल्कुल धीमे धीमे अपनी आंखों को खोलेंगे और हाथों को अपने शरीर पे लगा देंगे। अब हम दूसरी जो ब्रीदिंग के रिलेटेड जो प्राणायाम है उसको दोहराएंगे। इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेटिव नोस्ट्रल ब्रीदिंग। सभी प्राणायाम सभी के लिए नहीं बने हुए हैं, कुछ के लिए बने हुए हैं, कुछ के लिए नहीं बने हुए। तो हम जर्नली जो हर एक के लिए बने हुए हैं हम सिर्फ वो ही लेंगे। तो जो डीप ब्रीदिंग है, जो प्राण शक्ति है, जो हमने ऑलरेडी किया, ये सबके लिए है। जब भी आपको ध्यान करना है सबसे पहले आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, उसके बाद आपको ध्यान में बैठना है। और दूसरा जो प्राणायाम है, यो ब्रीदिंग अवेयरनेस है, सांसों के प्रति आपका पूरी तरह जो फोकस है। दूसरा जो हम सभी कर सकते हैं, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं है, उसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेटिव नोस्ट्रल ब्रीदिंग। अनुलोम विलोम में आपके बाईं तरफ से सांस लिया जाता है और दाईं तरफ से छोड़ा जाता है, फिर दाईं तरफ से लिया जाता है और बाईं तरफ छोड़ा जाता है। ये एक साइकिल बनता है, पूरा चक्र बनता है कि आपने बाईं तरफ से सांस लेनी है, दाईं से छोड़नी है, और जिस दाईं से छोड़ी है उसी से लेनी है और फिर बाईं तरफ छोड़नी है। सभी अपने राइट हैंड, दायां हाथ, उसकी पहली 2 उंगलियों को मोड़ेंगे। आपका जो राइट हैंड है, दायां हाथ है, उसकी पहली 2 उंगलियों को मोड़ेंगे ऐसे करके। ठीक है। फिर उसको अपने नाक के पास लेके चले जाएंगे। आपका जो अंगूठा है वो आपके राइट साइड में रहेगा और आपकी जो उंगली है वो आपके लेफ्ट साइड में रहेंगी। सिर्फ राइट हाथ से, सिर्फ एक ही हाथ से, आपका दायां हाथ। ठीक है। वहां से शुरू करते हुए अपने बाईं तरफ से सांस भरेंगे और दाईं तरफ छोड़ेंगे और दाईं से लेंगे और बाईं तरफ छोड़ेंगे। मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूं, हमें अपने राइट साइड से करना है, राइट हैंड से करना है। आपका दायां हाथ, बायां नहीं, दाएं हाथ से शुरू करेंगे आपके राइट हैंड की। और स्टार्ट कहां से करेंगे? अपने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे और अपने राइट साइड से छोड़ेंगे, फिर उसी राइट साइड से सांस लेंगे और अपने लेफ्ट साइड से छोड़ेंगे। अपनी बाईं तरफ से सांस भरेंगे, दाईं तरफ छोड़ेंगे, फिर दाईं तरफ से लेंगे और बाईं तरफ से छोड़ेंगे। सभी इसको करते रहेंगे। अब इसको क्यों करते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। पर आप ध्यान रहें, आपका ध्यान सांसों पे और पूरा कान आपके खुले हुए क्या बोला जा रहा है उसको ध्यान देते हुए। जैसे आपको बाबा जी ने ऑलरेडी बोला कि हमारे शरीर में 3 प्रकार की नाड़ियां हैं, एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जो आपका राइट साइड है, दायां हाथ है, दायां तरफ का जो शरीर है वो आपका पिंगला नाड़ी है, और जो आपका बायां तरफ है, लेफ्ट साइड है, वो आपका एड़ा नाड़ी है। हम स्टार्ट कहां से किया था? आपकी बाईं तरफ से, एड़ा नाड़ी से शुरू किया था। फिर हम उसको पिंगला की तरफ ले गए। पिंगला के बाद हमने दोबारा से उस चक्र को मोड़ा। इसको हम सुषुम्ना में ले जाएंगे, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, जो आपका स्पाइन है, जो आपका मेरुदंड है, उसमें जो नाड़ी चलती है उसको सुषुम्ना बोला जाता है।
और सुषमना आपकी बैलेंस स्टेज ऑफ बॉडी है, जिसमें आपका ना आपके शरीर में बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होगी और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी, ना ही आपको किसी चीज़ की बहुत चिंता रहेगी और ना ही बहुत खुशी। एक सामान्य आपका शरीर, आपकी जो बाईं तरफ है, लेफ्ट साइड है, वो आपकी बॉडी में, शरीर में ठंडक प्रदान करती है। जो आपका लेफ्ट साइड है, द लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी प्रोड्यूस कूलनेस इन योर बॉडी एंड द राइट साइड ऑफ योर बॉडी प्रोड्यूस हॉटनेस। तो आपका जो बाईं तरफ है उसमें कूलनेस प्रोड्यूस होती है और जो राइट साइड है उसमें हॉटनेस प्रोड्यूस होती है। तो इस पूरे साइकिल से करने से शरीर को गर्म ठंडा और उसको बीच में लेके आ रहे हैं, तो आपकी बैलेंस स्टेज में लेके आ रहे हैं। तो हम अपने शरीर को पूरी तरह बैलेंस करने के लिए अनुलोम विलोम को किया जाता है। किसी को बहुत कोई भी गंभीर बीमारी है, इवन कैंसर जो है, वो भी इसके द्वारा हम धीरे 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 क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। आपके दिमाग के रिलेटेड कोई भी आपको तनाव है, डिप्रेशन, एंजाइटी, अल्जाइमर, साइकोसोमेटिक डिजीजेस, इंसोमेनिया, इन सब पे ये काम करता है और आपके शरीर को पूरी तरह धीरे धीरे करके सामान्य बैलेंस स्टेज में लेके आता है। करते रहें इसको। जो भी परिवर्तन आ रहे हैं उनको महसूस करेंगे। और एक ये ऐसा प्राणायाम है जिसको कोई भी एज, बूढ़ा भी कर सकता है और बच्चा भी कर सकता है। ये आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है और आप पूरा दिन एकदम एनर्जी में महसूस करोगे। कुछ लोग होते हैं वो हमेशा बोलते हैं कि हमारा शरीर जो है बहुत ढीला है, तो उनके लिए सबसे जरूरी ये है, कोशिश करेंगे यहाँ से जाने के बाद अपने घरों में 10 मिनट के लिए जरूर बैठें। ज्यादा आपके पास समय नहीं है तो 10 मिनट के लिए बैठ के पूरी तरह इसके ऊपर ध्यान करें, इसको करें और अपने शरीर को खुद ही स्वस्थ करने की कोशिश करें। अब पूरी तरह अपने शरीर को रिलैक्स छोड़ दे। अपने दोनों हाथ घुटने के ऊपर, कमर गर्दन सीधी, मन सहज, आंखें कोमलता से बंद। जो भी आपने सांसें करी हैं, जितना भी उसमें परिवर्तन आए हैं, उनको महसूस करते हुए आपको खुद महसूस होगा कि आपका शरीर एकदम रिलैक्स हो गया है, आपका माइंड पूरी तरह रिलैक्स है। पूरा ध्यान अपना अपने शरीर के ऊपर, उसमें जो जनजनाहट महसूस हो रही है, जो भी परिवर्तन आ रहे हैं उनको महसूस करेंगे। और अपने शरीर को जानने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे करते हुए अपनी आंखों को बिल्कुल धीमे धीमे से खोलेंगे और अपने सराउंडिंग के प्रति पूरी तरह अवेयर हो जाएंगे। जो भी हम कर रहे हैं उसका आप में अपना पूरा 100% देना है। जब किसी भी चीज में हम अपना पूरा ध्यान लगा देते हैं, पूरा 100% कर देते हैं, उसी को मेडिटेशन बोला जाता है, वही ध्यान की अवस्था है। अब हम कुछ आसन करेंगे, उसके लिए आपको अपने आगे पीछे थोड़ा सा मूव कर लेना है
ताकि आपको अपनी टांगे खोलनी है, उसके लिए आपको जगह मिल जाए। कोशिश करेंगे बिना किसी दूसरे को डिस्टर्ब किए हुए अपने आगे पीछे टांगों को एक साइड पे कर लें, आगे पीछे मोड़ लें। ठीक है, अपने हाथों को भी खोल के डिस्टेंस देख लें कि जब आप आगे पीछे हाथ घुमाओगे तो आप किसी को मुक्का ना मार दें, किसी को हाथ ना मार दें। ठीक है, कोशिश करें धीरे धीरे आगे पीछे होके बैठ जाए। जब आप आगे पीछे होके बैठ जाएंगे तो हाथों को फैलाना नहीं है, सिर्फ आपको डिस्टेंस देखना है, सिर्फ डिस्टेंस देखना है अपना। ठीक है, आंखें कोमलता से, पूरा ध्यान इधर, बातें नहीं। कोशिश करेंगे जो भी आपको बताया जाए वो आप पूरी तरह उसको लें। अब हम कुछ आसन करेंगे अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए। जो फिजिकल आसन होते हैं, फिजिकल जिनको आप जनरली एक्सरसाइज बोलते हैं, लेकिन योग में हम एक्सरसाइज नहीं बोलेंगे, हम उनको आसन बोलेंगे। आसन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें आपको पूरा अपनी सांसों के प्रति अवेयर रहना है। 3 चीजों के प्रति हमें अवेयर रहना होता है योगा में। पहला आता है अपनी सांसों के प्रति, दूसरा आता है अपने शरीर के प्रति, तीसरा आता है जो आप कर रहे हैं, जो आसन कर रहे हैं उसके प्रति। तीनों चीजों के प्रति पूरी तरह अवेयर। अपनी टांगों को खोल लेंगे, अपनी टांगों को खोल लेंगे, अपने दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाएंगे। टांगों को खोल के अपने दोनों हाथों को कमर के पीछे, कोशिश करेंगे कमर आपकी सीधी रहे, सिर्फ सपोर्ट लेने के लिए, हल्का सा सपोर्ट लेने के लिए, ताकि आपकी कमर सीधी रहे, इसलिए आपके हाथ पीछे रखवाए गए। ठीक है, अब जो भी आपको बताया जाएगा उसको पूरी तरह से सुनेंगे और उसके लिए अपने पूरे शरीर को तैयार करेंगे। अपने पैरों में हल्का सा गैप कर डालेंगे और हल्के धीरे धीरे से उनको हिलाएंगे, पूरी तरह रिलैक्स छोड़ देंगे। अच्छा, स्टेज पे एक्सप्लेन करूंगी, करते जाएंगे। अपने दोनों टांगों को आप देखते जाएंगे और करते जाएंगे, मुझे बोलना है तो वो आप देखते जाएंगे। ठीक है, अपने दोनों टांगों को एक साथ जोड़ेंगे और अपने पैरों की जो उंगली है उनको महसूस करेंगे। सांस भरते हुए अपने पैरों की उंगलियों को हल्का सा मोड़ेंगे और सांस छोड़ते हुए उनको दोबारा से रिलैक्स कर देंगे। With inhale, stretch your fingers and exhale, relax your fingers. सांस भरते हुए अपनी उंगलियों को मोड़ेंगे और सांस छोड़ते हुए उनको रिलैक्स कर देंगे। ध्यान पूरा अपने पैरों की उंगलियों पे लेके जाएंगे, उसमें जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनको महसूस करेंगे। 5 बार इसको दोहराएंगे। सांस भरते हुए उंगलियों को मोड़ेंगे और सांस छोड़ते हुए उनको रिलैक्स कर देंगे। With every inhale, stretch your fingers and exhale, relax your fingers. Stretch your fingers and relax your fingers. Stretch your fingers and relax your fingers. ये हमने अपने पैरों की जो उंगली हैं, जो उनके जोड़ हैं, उनके लिए ये हमने आसन किया, उनको रिलैक्स किया और स्ट्रेच किया। जब भी हम स्ट्रेच करते हैं तो हम अपने मसल को एक्टिवेट कर रहे हैं, और जब रिलैक्स कर रहे हैं तो उसको रिलैक्सेशन दे रहे हैं। जनरली हम अपने पैरों की उंगलियों को हिलाते ही नहीं हैं, हाथों से तो हम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, कुछ पकड़ रहे हैं, कुछ छोड़ रहे हैं, लेकिन पैरों की उंगलियों को हम मूव ही नहीं करते। तो इसलिए हमने सबसे पहले शुरू ही पैरों की उंगलियों से किया। अब अपना पूरा ध्यान अपने एंकल्स पे लेके चले जाएंगे। दोनों पैर एक साथ,
सांस भरते हुए अपने एंकल्स को अंदर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। आपको जैसे दिखाया जा रहा है उसके साथ देख भी सकते हैं आप। इनहेल करते हुए सांस भरते हुए अंदर की तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ, सांस लेते हुए अंदर की तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ, सांस लेते हुए अंदर की तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ। एक बार पुनः अच्छे से सांस भरते हुए अंदर की तरफ मोड़ेंगे और यही थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। अंदर की तरफ मोड़े और वहीं रुके। जो आपके मसल जो है, जो आपके काफ मसल है वो एक्टिवेट हो रहे हैं, उसमें जो स्ट्रेच आ रहा है उसको महसूस करेंगे। अब धीरे धीरे अपने पैरों को बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। जो आप पिन लिए हैं, आपके जो काफ मसल है, जो उसके ऊपर वाली जो साइड है वहां पे जो स्ट्रेच आ रहा है, अब उसको महसूस करेंगे। ये आपका पिनलियों का आसन हो गया। अब अपने पैरों को हल्का सा खोलेंगे, हल्का सा खोलेंगे अपने पैरों को। सांस भरते हुए अपने पैरों को अंदर की तरफ मोड़ेंगे और सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ। सांस भरते हुए अंदर की तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ। एक बार पुनः सांस भरते हुए अंदर की तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ। जो भी आपके शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं उनको पूरी तरह महसूस करते हुए, ये आपकी पिनलियों में, आपके काफ मसल्स में जो भी पेन रहता है, जनरली आपकी, जैसे ही लोग बोलते हैं उम्र के साथ धीरे धीरे आपके ये शरीर जो है वो कमजोर होना शुरू होता है, तो वो उसके लिए ये आपको काफ मसल्स को अपने एक्टिवेट रखने के लिए, स्वस्थ करने के लिए ये आपको करना। अब इसके बाद हम घुटने के रिलेटेड, ये हमने पूरे पिनलियों की तरफ, पहले आपके पैरों की उंगलियों के का करा, फिर उसके बाद अपने एंकल्स का करा, उसके बाद आपकी पिनलियों का करा। अब हम घुटनों का करेंगे। अपने घुटनों की तरफ पूरी तरह अवेयर होते हुए दोनों टांगों को एक साथ जोड़ लेंगे। सांस भरते हुए अपने घुटनों को अंदर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और सांस छोड़ते हुए उनको रिलैक्स कर देंगे। ऑन इनहेल स्ट्रेच योर नीज, ऑन एक्सहेल रिलैक्स योर नीज। सांस भरते हुए घुटनों को अंदर की तरफ स्ट्रेच, टांगे सीधी ही, टांगे मोड़ेंगे नहीं, टांगे आपकी सीधी, रिलैक्स आपका शरीर, सिर्फ अपने घुटनों को मोड़ेंगे। सांस भरते हुए घुटनों को अंदर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ, सांस लेते हुए अंदर की तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ। इसको जानु संचालन आसन बोलते हैं। आपके घुटने के रिलेटेड कोई भी आपका जो नी कैप है उसमें कोई भी पेन है, आपके लिगामेंट में कोई भी दर्द है, तो उसको ठीक करने के लिए ये बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है इसको। अब हम अपने घुटने को, राइट लेग, अपने दाएं टांग की, उसको मोड़ेंगे अपने दोनों हाथों से, अपने दोनों हाथों से अपनी टांग को, हाथों को इंटरलॉक करेंगे और अपनी टांग को पकड़ेंगे। ठीक है, ध्यान रहे कमर आपकी सीधी, मन सहज, और पूरा ध्यान अपना शरीर के ऊपर। एक गहरी लंबी सांस भरते हुए अपने घुटनों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। जो भी स्ट्रेच आ रहा है उसको महसूस करेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। हल्का सा घुटनों को मोड़ के, सीधा सीधा नहीं, घुटनों को थोड़ा सा मोड़ेंगे, थोड़ा सा अपने घुटनों को मोड़ते हुए ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ। With every inhale, stretch your knee up. With every exhale, relax your knee. अब यही घुटने को हम
दाईं तरफ से गोल घुमाएंगे 5 बार, पूरा क्लॉकवाइज। रोटेट योर नी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। अब इसी प्रोसेस को रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। 1 2 3 4 5। अब अपने घुटनों को रिलैक्स कर देंगे। एक बार पुनः अपने टांगों को हिला के पूरी तरह रिलैक्स कर देंगे। ये घुटने के रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है उसको खत्म करने के लिए। अब अपनी वही राइट लेग को मोड़ेंगे और अपने दूसरी वाली जो टांग है, लेफ्ट वाला लेग है, उसके ऊपर अपना पैर रख देंगे। ध्यान रहे अभी हम सिर्फ दाईं टांग से करेंगे, एक ही टांग से करेंगे, राइट वाली से ही करेंगे। एक बार पुनः सांस भरते हुए अपनी टांग को ऊपर छाती की तरफ लगाने की कोशिश करेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने हाथ से नीचे की तरफ, मैट की तरफ प्रेस करने की कोशिश करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब यही घुटने को ऊपर उठा लेंगे, ऊपर उठा लेंगे और उसको हल्का सा झूला देंगे, आगे पीछे मूव करेंगे। करे रहें, करते रहें। अब अपनी टांगों को दोबारा से खोल ले और उनको दोबारा से शेक करें, रिलैक्स करें। आगे हो जाना, दिख पूरी तरह रिलैक्स करते हुए अपनी टांगों। यही सेम अब लेफ्ट लेग से शुरू करेंगे, अपनी बाईं टांग से शुरू करेंगे। नाउ फोल्ड योर लेफ्ट लेग, अपनी बाईं टांग को फोल्ड करेंगे, अपने हाथों से उसको इंटरलॉक करते हुए नीचे से पकड़ेंगे। एक सांस भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे। ऑन इनहेल स्ट्रेच योर लेग अप, एक्सहेल नीचे ले जाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब इसी को गोल गोल घुमाएंगे 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। अब इसी टांग को फोल्ड करेंगे और दूसरी वाला टांग पे रखेंगे जैसे पहले करा था। जेंटली फोल्ड योर लेग एंड पुट योर लेफ्ट फुट ऑन द लेफ्ट राइट थाई। सांस भरते हुए अपनी घुटने को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। ऑन इनहेल स्ट्रेच योर नी अप, एक्सहेल स्ट्रेच योर नी डाउन। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब इसी घुटने को ऊपर उठाएंगे और हल्का सा स्विंग करेंगे, झूला देंगे। अब दोबारा से अपनी टांगों को सीधा करते हुए उनको ओपन करके रिलैक्स करेंगे, शेक करेंगे। अभी जो हमने करा ये पूरी आपके टांगों के रिलेटेड जितने भी आपको दर्द है, जो भी पेन है, जो डिसऑर्डर है, उसको आराम से कर सकता है, कोई भी कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बहुत ही आसान है।
अब किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएंगे, क्रॉस लेग करके किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएंगे। कमर आपकी सीधी। अभी तक हमने सिर्फ अपनी टांगों के किए हैं, अब उसके बाद अपने शरीर के ऊपर के भाग की, जो आपकी कमर है, जो कमर दर्द के रिलेटेड आपको जो ज्यादा तकलीफ है उसके रिलेटेड कुछ आसनास करेंगे, मेरुदंड के रिलेटेड। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं, कोशिश करें आपकी कमर सीधी रहे। अब अपना दायां हाथ, राइट हैंड, बाएं घुटने पे, आपका दायां हाथ बाएं घुटने पे, आपका बायां हाथ कमर के पीछे नीचे रख दे। सांस भरें, एक गहरी लंबी सांस भरें और सांस छोड़ते हुए अपनी कमर को पूरी तरह पीछे की तरफ मोड़ लें। सामान्य सांस लेते रहें और इधर ही थोड़ी देर रुके, पीछे की तरफ देखेंगे, थोड़ी देर के लिए इधर ही रुकेंगे 5 काउंट करने तक। कोशिश करें सामान्य सांस लें, कोई भी अपनी सांसें रोकेगा नहीं। 1 2 3 4 5, वापिस आ जाएं। अब दूसरी साइड से सेम, आपका लेफ्ट हैंड राइट नी पे आएगा, राइट हैंड बैक साइड ऑफ द स्पाइन जाएगा, आपकी कमर के पीछे जाएगा। सांस भर देंगे और सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ मुड़ेंगे और पीछे की तरफ ही देखेंगे। सामान्य सांस, नॉर्मल इनहेल एक्सहेल एंड ट्राई टू होल्ड हियर फॉर 5 काउंट। इधर ही रुकेंगे 5 काउंट तक। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापिस आएंगे। आपकी लोअर बैक, कमर के निचले हिस्से में कोई भी आपको दर्द है, आपकी डिस्क के रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए सबसे ये आसान एक आसन है। उसके बाद नेक्स्ट अगला जो है, अपना लेफ्ट हैंड राइट घुटने पे रखेंगे और अपना राइट हैंड सांस भरते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और अपने दूसरी तरफ हल्का सा मुड़ेंगे। कोशिश करें आपकी कोहनी बिल्कुल सीधी रहे, एल्बो आपका स्ट्रेट रहे। जो भी आपकी कमर के साइड का जो भाग है उसमें जो भी स्ट्रेच आ रहा है उसको महसूस करें और यहीं पे 5 गिनने तक रुके रहें। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापिस आ जाए। बहुत बढ़िया। अब आपका राइट हैंड लेफ्ट नी पे जाएगा और लेफ्ट हैंड ऊपर आएगा। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ ले जाए और अपने दूसरी तरफ स्ट्रेच करें और यहीं पे 5 गिनने तक रुके रहें। जो भी आपके साइड में जो स्ट्रेच आ रहा है उसको महसूस करेंगे, अपनी कोहनी को सीधा रखेंगे। 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापस। आपने खुद महसूस किया होगा कि आपके जो कमर का जे वाला हिस्सा है इसमें पूरा स्ट्रेच आया। अब हम अगला प्रयास करेंगे। अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे और अपनी सांस भरते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। इधर ही 5 गिनने तक रुके रहें। अपने हाथों को ऊपर की तरफ जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करें। सामान्य सांस लेते रहें, कोई भी सांस रोकेगा नहीं। 1 2 3 4 5।
धीरे धीरे अपने हाथों को खोलते हुए नीचे। पहला वाला जो था वो हमने ट्विस्टिंग की है, अपनी कमर को मोड़ा है। आपको डायबिटीज के रिलेटेड कोई भी इशू है, आपकी कमर दर्द के रिलेटेड कोई भी इशू है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड कोई भी इशू है, वो उनको ठीक करता है। उसके बाद वाला जो था वो साइड स्ट्रेच था। तो आपकी कमर के साइड के प्रति जो एक्स्ट्रा फैट्स रहते हैं, जो आजकल ज्यादातर लोग मोटे होते जा रहे हैं और एक्स्ट्रा जो फैट है वो जमता जा रहा है, वो उसको धीरे धीरे उसकी श्रेडिंग करता है, उसको कम करता है। उसके बाद जो हमने किया, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए ऊपर की तरफ जब स्ट्रेच किया था, तो वो आप अपने स्पाइन को, जो मेरुदंड है, उसको पूरी तरह सीधा करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। आपकी बॉडी की अलाइनमेंट बनती है, शरीर एकदम पूरी तरह स्वस्थ और सीधा रहता है। अब हम अगले प्रयास जो है वो कंधों के प्रति करेंगे। अपने दोनों हाथों को अपने घुटने के ऊपर रखेंगे और अपने कंधों को गोल घुमाएंगे 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। पूरा 1 2 3 4 5। अब दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। नेक्स्ट, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और मोड़ते हुए अपनी उंगलियों को कंधे के ऊपर रख देंगे। यहीं से अपने कंधों को गोल घुमाएंगे 5 बार क्लॉकवाइज, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे। धीरे जब प्रयास करेंगे तो आपकी मसल स्ट्रेच होती है, उसमें जो भी परिवर्तन आता है वो महसूस होता है। तेज करेंगे तो महसूस नहीं होगा आपको। धीरे धीरे अपने कंधों को घुमाते रहें। अब इसी को दूसरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज। ये आपके शोल्डर्स के रिलेटेड, कोई भी फ्रोजन शोल्डर्स हैं, आपके स्टिफ शोल्डर्स हैं, बल्जिंग शोल्डर्स हैं। आजकल लोगों के कंधे बड़ी जल्दी जाम हो रहे हैं, हिलते ही नहीं हैं, उसके लिए ये है। अपने कंधों को धीरे से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ घुमाना है। अब अपने दोनों हाथों को खोल देंगे और रिलैक्स कर देंगे। अपने दोनों हाथों को अपनी कमर के पीछे ले जाएंगे। कमर के पीछे लेने के बाद इंटरलॉक करेंगे और उनको स्ट्रेच करेंगे और अपनी गर्दन को एक साइड मोड़ लेंगे, किसी एक साइड मोड़ लेंगे। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस भरते हुए वापिस, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस भरते हुए वापिस। अब रुकेंगे यहीं पे। अब सांस छोड़ते हुए अपने राइट साइड अपनी गर्दन को घुमाएंगे और सांस लेते हुए वापिस, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस लेते हुए वापिस, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस लेते हुए वापिस, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस लेते हुए वापिस। एक बार हमने साइड पे करा अपनी गर्दन को, एक बार उसको हमने घुमाया। अब हम पूरा एक चक्र घुमाएंगे अपनी गर्दन को। जिनको सर्वाइकल के रिलेटेड इश्यूज हैं वो अपनी गर्दन को आगे नहीं मोड़ेंगे। जिनको कमर दर्द के रिलेटेड इश्यूज हैं वो भी अपनी गर्दन को आगे नहीं मोड़ेंगे। बाकी सभी अपनी गर्दन को पूरी तरह गोल घुमा सकते हैं। स्टार्ट रोटेटिंग योर नेक।
पूरा अपने गोल घुमाएंगे अपनी गर्दन को 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। वापिस आएंगे दूसरी तरफ से। 1 2 3 4 5। पूरी तरह अपनी गर्दन को रिलैक्स छोड़ देंगे। गर्दन के रिलेटेड और शोल्डर्स के रिलेटेड और सर्वाइकल के रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट है। कई दफा हम सोए होते हैं और अचानक से उठते हैं तो हमारी जो नब्ज है वो चढ़ जाती है, हमारी गर्दन जो है एक तरफ ही मुड़ जाती है, फिर वो दूसरी तरफ होती नहीं है। तो उसके लिए ये धीरे धीरे आपने अपनी गर्दन को घुमाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ। अब बड़ी देर से बैठे हुए हैं, थक गए होंगे, तो अपनी जगह से धीरे धीरे उठेंगे बिना आवाज किए हुए। अपनी जगह पे उठेंगे बिना आवाज किए हुए और पूरी तरह डिसिप्लिन में। किसी को लगना चाहिए कि यहाँ पे योग हो रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सब ऐसे ही आके इकट्ठे हो गए हैं। पूरी तरह बिना बात किए हुए अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी, अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और सांस भरते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। जो खड़ा हो सकता है वो अपने पैरों की उंगलियों पे खड़ा होगा, पर कोशिश करें रिलैक्सफुली स्ट्रेच करेंगे। इसको ताड़ आसन बोलते हैं। ये आपके शरीर के पैरों की उंगलियों से लेके हाथों के तक की स्ट्रेचिंग है। थोड़ी देर यहीं पे रुके रहें, ये आपकी एकाग्रता बढ़ाने के लिए है। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस रिलैक्स करेंगे। एक बार पुनः पोजीशन लेते हुए अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। यहीं पे रुके रहेंगे 5 काउंट करने तक। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस पूरी तरह रिलैक्स बिना कोई आवाज किए। दोनों हाथ सीधे। जो अभी हमने आसन किया वो ताड़ आसन था, अपने पूरे शरीर को स्वस्थ करने के लिए स्ट्रेचिंग थी। अब हम साइड स्ट्रेच करेंगे, तीर ताड़ासना करेंगे। आपका बायां हाथ कमर के ऊपर, बायां लेफ्ट हैंड, आपका लेफ्ट हैंड कमर के ऊपर, पैरों को हल्का सा खोल लेंगे बैलेंस करने के लिए। आपका लेफ्ट हैंड बायां हाथ कमर के ऊपर, दायां हाथ सीधा आसमान की तरफ। एक गहरी लंबी सांस भरेंगे और छोड़ते हुए अपने दूसरी तरफ, अपने लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। अपने लेफ्ट साइड जो हाथ मोड़ा है उसकी तरफ मुड़ेंगे, स्ट्रेच करेंगे। यहीं पे रुके रहेंगे। नहीं पता चल रहा है तो देख लें, वो स्क्रीन लगी हुई है उस पे भी देख सकते हो आप। और कोशिश करें अच्छे से करने के लिए। यहां से यहां जाना नहीं, उस दूसरी तरफ, उस तरफ नहीं, यहीं पे रुके रहें। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे से वापस। अब अपना हाथ चेंज करें, दूसरा वाला हाथ। अब आपका राइट हैंड कमर के ऊपर आ जाएगा और लेफ्ट हैंड पूरा सीधा चला जाएगा।
एक गहरी लंबी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी दूसरी तरफ बेंड करेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 5 गिनने तक यहीं पे रुके रहेंगे। 1 2 3 4 5। वापिस आ जाएंगे। इसको तीर ताड़ासना बोलते हैं, साइड स्ट्रेच बोलते हैं। पहला जो किया था वो कमर को पूरा सीधा किया, अब जो दूसरा वाला किया कमर को साइड पे मोड़ा। अभी आपको अपना शरीर खुद से हल्का महसूस होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। अब अपने दोनों हाथों को सीधा ले जाएंगे, कटी चक्र आसना करेंगे। अपने दोनों हाथों को सीधा ले जाएंगे, कोशिश करेंगे किसी और को हाथ ना मारें। अपना हाथ बिल्कुल सीधे। एक गहरी लंबी सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए अपने राइट साइड, आपकी दाईं तरफ मुड़ेंगे। जहां तक आप मुड़ सकते हैं वहां तक मुड़े। 5 गिनने तक यहीं पे रुके रहें। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापिस। अब पुनः एक सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी बाईं तरफ, लेफ्ट साइड। बहुत बढ़िया। यहीं पे 5 गिनने तक रुके रहेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे से वापिस और अपने हाथों को सीधा कर लें नीचे। अभी जो हमने तीनों प्रयास किए, इसको कोई भी कर सकता है। किसी को भी अगर कमर के रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्पाइन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कंधों के रिलेटेड आपका कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए ये बहुत ही लाभदायक है, बेनिफिशियल है। और ये बिल्कुल आसान है, ऐसा नहीं है कि इनको आप कर नहीं सकते हो। आप इनको आराम से अपने घर पे कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो उत्कट आसन रहेगा, चेयर पोज रहेगा। ठीक है, घुटनों के रिलेटेड है। अगर किसी को घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, वो इसको नहीं करेगा, बहुत दर्द है। लेकिन जिनको बहुत दर्द नहीं है, थोड़ा बहुत दर्द है, तो उनके लिए ये बेनिफिट है। जैसे कुर्सी पे बैठते हैं, चेयर पे बैठते हैं, कोशिश करेंगे अपने दिमाग में ही कुर्सी बना लेंगे और नीचे की तरफ बैठेंगे। अपने दोनों हाथों को अपनी कमर के ऊपर रख लेंगे, अपनी कमर को सपोर्ट दे देंगे। एक गहरी लंबी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए जैसे कुर्सी पे बैठते हैं वैसे नीचे बैठेंगे। 5 गिनने तक यहीं पे रुके रहेंगे। जो भी आपके घुटने में जनजानाहट महसूस हो रही है उसको महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। यहां से पता चलता है कि हमारी घुटनों में कितनी ताकत है। क्या हम अपने शरीर का बोझ उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते। ये आपका, इस आसन को बोलते हैं उत्कट आसन। आपकी जो घुटने हैं और आपकी जो पिनलियां हैं, काफ मसल्स जो है, उनको स्ट्रेंथन करता है, उनको ठीक करता है, ताकतवर बनाता है। एक बार पुनः अपने घुटनों को मोड़ते हुए नीचे जाएंगे और 5 काउंट तक घुटनों को नीचे, नीचे कमर सीधी, घुटनों को नीचे करेंगे। 1 2 3 4 5। वापिस आ जाएंगे। हल्का सा अपने घुटनों को हिलाएंगे और रिलैक्स कर लेंगे। शरीर को पूरी तरह रिलैक्स कर देंगे, कहीं पे कोई भी तनाव नहीं। अब जिनके घुटनों में दर्द नहीं है,
जो बैठ सकता है वो वज्रासन में बैठेगा, अपने घुटनों को मोड़ के बैठेंगे वज्रासन में। अपने घुटनों, बातें नहीं करनी है, बातें नहीं करनी है। आपको बैठने के लिए बोला है, बातें करने के लिए नहीं बोला है। बिना कोई आवाज किए हुए दोनों हाथ आपके घुटने के ऊपर, कमर गर्दन सीधी, मन सहज। इसको वज्रासन बोला जाता है। खाना खाने के बाद एक ही आसन है जिसको हम कर सकते हैं, वो वज्रासन है। खाना खाने के बाद जितना अपनी क्षमता अनुसार 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, जितनी देर तक आप बैठ सकते हैं, तो इस आसन में बैठते हैं। इससे आपका डाइजेशन अच्छा होता है, खाना अच्छे से पच जाता है। तो आपको इस आसन में बैठना है। अब इसी आसन से अपने राइट घुटने को मोड़ेंगे और सीधा करेंगे। फोल्ड योर राइट नी, सीधा कर लेंगे, स्ट्रेट कर लेंगे। ठीक है, बातें नहीं, अपना अपना करें, कोई बात नहीं। ये एक दिन का, एक दिन में नहीं समझ आता है, मुझे भी पता है, लेकिन जितना आपको पता चल रहा है खुद का देखें, खुद अपने आप को देखें। अपने राइट, आपका राइट हैंड ये रहता है, आपका राइट, ये वाला घुटना मोड़ना है आपको जब भी राइट बोला जाता है, तो ध्यान रहे ये वाला घुटना। अब ये वाला हाथ जो है, राइट वाला जो हाथ है, वो कमर के पीछे लेके जाना है, वो कमर के पीछे लेके जाना है। जो लेफ्ट वाला हाथ है आपका, उसको घुटने के ऊपर लेके जाना है और घुटने के दूसरी तरफ रख देना है। एक गहरी लंबी सांस भरनी है और सांस को छोड़ते हुए पीछे की तरफ मुड़ना है। सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ, और आपकी जो भी कमर में, घुटने में जो भी स्ट्रेच आ रहा है उसको महसूस करना है। बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हैं आप, करें, करते रहें, रुके नहीं, कुछ ना कुछ करें। 1 2 3 4 5, धीरे धीरे वापस। आसन का नाम है अर्धमस्तेंद्र आसन। अर्धमस्तेंद्र आसन आपके कमर के रिलेटेड, जो आपकी लोअर बैक है, डिस्क में जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करता है। अब अपना लेफ्ट घुटना, उसको मोड़ेंगे। आपका लेफ्ट हैंड बैक साइड जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, कमर के पीछे, और दूसरा वाला हाथ घुटने के अपोजिट ले जाएंगे। उससे अपने घुटनों को हल्का सा धक्का देंगे, स्ट्रेच देंगे उसको। ठीक है, और 5 काउंट तक उधर ही रुकेंगे। 1 2 3 4 5, वापिस आ जाएंगे धीरे धीरे। दोबारा से वज्रासन में बैठ जाएंगे। और शरीर को पूरी तरह रिलैक्स छोड़ देंगे। अब अपने घुटनों को हल्का सा खोलेंगे, जैसे बैठे हैं उसी आसन में, बट हल्का सा अपने घुटनों को खोल देंगे। अपने दोनों हाथों को अपने घुटने के अंदर रखेंगे। एक गहरी लंबी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ चले जाएंगे। कोशिश करेंगे कि आपका जो सर है वो नीचे जमीन पे लगे। अपनी क्षमता अनुसार जिससे जितना होता है उतना। 5 काउंट तक इधर ही रुकेंगे। 1 2 3 4 5, धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे लेते हुए वापिस आ जाएंगे। इसको शशक आसन बोलते हैं। अगर आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बहुत तनाव है, बहुत स्ट्रेस रहता है, आपका दिमाग शरीर से बहुत तेज चलता है,
तो इसका अभ्यास करें। इससे आपका माइंड में रिलैक्सेशन प्रोड्यूस होती है। इसके अगला वाला करेंगे मंडूक आसना। जैसे आपने घुटने खोले हैं वैसे ही खुले रहेंगे। आपका जो राइट हैंड है वो लेफ्ट शोल्डर पे आएगा और जो लेफ्ट हैंड है वो राइट शोल्डर पे आएगा, क्रॉस में। इधर ही 5 काउंट तक रुके रहेंगे, बातें नहीं। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे अपने हाथों को खोल देंगे और रिलैक्स करेंगे। मंडूक आसन। मंडूक आसना आपके स्पाइन के रिलेटेड, शोल्डर्स के रिलेटेड और डिप्रेशन के रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम्स है उनको खत्म करता है। डायबिटीज की प्रॉब्लम पे काम करता है। आपके शरीर में एकाग्रता बढ़ाता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है, उसके लिए ये ठीक है। वापिस से किसी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएंगे। बातें नहीं। अपना पूरा ध्यान अपने शरीर के प्रति। अभी हमने जितने भी प्रयास करे हैं वो उसका हमने सिर्फ योग का सिर्फ 1% किया है, सिर्फ 1% भी नहीं किया है, जहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है। वरना हम कुछ मैंने सोचा था लेट के भी करवाए जाएंगे, लेकिन अभी जहाँ पे जगह कम है तो एक दूसरे को टांगे मारेंगे। तो हम वो वाले आज नहीं करेंगे। अब हम कुछ ध्यान के रिलेटेड, कैसे फोकस किया जाता है, कैसे अपने शरीर को महसूस किया जाता है, उसके रिलेटेड कुछ आसनास करेंगे। अपने शरीर को जानने की कोशिश करेंगे। एक बार पुनः ट्विस्टिंग करेंगे। जब भी आपको ध्यान में बैठना है, आपको बड़ी देर तक किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठना है तो इजी नहीं होता है बैठने के लिए। तो जब भी बैठना होता है तो ट्विस्टिंग करते हैं। ट्विस्टिंग करने के बाद आपका कमर जो है वो पूरी तरह रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद आप ध्यान में अच्छे तरह से बैठ सकते हैं। आपका जो लेफ्ट हैंड है, बायां हाथ आपके दाएं घुटने पे आएगा, दायां हाथ कमर के पीछे चला जाएगा, कमर गर्दन सीधी। एक गहरी लंबी सांस भरेंगे, इनहेल, और सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। पीछे की तरफ देखेंगे, 5 गिनने तक वहीं रुके रहें। पीछे की तरफ 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। अब दूसरा हाथ आपका राइट हैंड आपके लेफ्ट नी पे आएगा, बाएं घुटने पे आएगा, और बायां हाथ आपका कमर के पीछे जाएगा। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ पूरी तरह स्ट्रेच करेंगे, और कमर में जो भी स्ट्रेच आ रहा है उसको महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। जब भी आपको मेडिटेशन के लिए बैठना है, ध्यान करने के लिए बैठना है, सिमरन के लिए बैठना है, तो कोशिश करनी है आपने कि आप अर्ध पद्मासना में बैठे। अर्ध पद्मासन में आपको अपना कोई भी एक पैर, चाहे आप लेफ्ट उठाओ चाहे राइट उठाओ, उसको मोड़ा जाता है।
उसके बाद दूसरा उसके ऊपर रखा जाता है और कमर आपकी सीधी रहनी चाहिए। सबके लिए नहीं है, सबका शरीर एक जैसा नहीं होता है। अपने अकॉर्डिंग जिसके शरीर में जो भी आपको प्रॉब्लम्स है, जैसे आपको बैठा जाता है, तभी बोला गया सुखपूर्वक आसन। किसी भी सुखपूर्वक आसन में आप बैठ जाएं। पर जिनका शरीर स्वस्थ है और जो बैठ सकते हैं, तो वो अर्ध पद्मासना में बैठेंगे। हाफ लोटस पोज बोलते हैं इसको। जैसे ही हम इस आसन में बैठ जाते हैं, तो आपकी कमर खुद ब खुद सीधी हो जाती है। हम टेढ़ी करके बैठ ही नहीं पाते हैं। तो हमारी कमर जो है वो हमेशा सीधी रहनी चाहिए। जब आपकी कमर सीधी रहेगी, तो आपकी एनर्जी का फ्लो जो है वो स्ट्रेट हो जाएगा। आपने वैसे भी देखा ही होगा, रोशनी है या एनर्जी है, वो सिर्फ सीधे रास्ते में ही जाती है। अगर रास्ता थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा होगा, तो वो आगे फ्लो नहीं करेगी। वैसे ही आपकी जो एनर्जी है, आपका जो ध्यान है, सिमरन है, उसको करने के लिए आपका स्पाइन स्ट्रेट रहना चाहिए। तो आपके जो चक्रास हैं, जो आपकी बॉडी में 7 टाइप ऑफ चक्रास रहते हैं, 7 प्रकार के अलग अलग चक्रास होते हैं, वो पूरे सीधे रहे। तो इसलिए आपकी कमर जो है वो सीधी रहनी चाहिए। जो चक्रास हैं वो स्टार्ट होते हैं आपके मूलाधार चक्रा से। मूलाधार चक्रा के बाद आपका मणिपुर चक्र आता है, फिर स्वादिष्ठान चक्र आता है, फिर अनाहत चक्र आता है, फिर विशुद्धि चक्र आता है, फिर अंजना चक्र आता है, फिर शस्त्रहार चक्र आता है। मूलाधार जो होता है वो आपको जैसे ही बैठते हैं नीचे, तो वो आपके कमर के निचले भाग में वहां रहता है। और वो आपका जो शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ है, उसका जो एक तत्व है अर्थ एलिमेंट, भूमि, उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो जब हम नीचे जमीन पे बैठते हैं, तो वो हम उस चक्रा को एक्टिवेट करते हैं। धरती पे इसलिए बैठा जाता है कि हम उसके साथ जुड़े रहे और हम में कोई भी ईगो ना आ जाए। भगवान कुछ भी हमें अच्छा मिल रहा है, तो ऐसा ना हो कि हम में बहुत ज्यादा अहंकार आ जाए और हम उसको भूल जाएं जिसने हमें बनाया है। तो इसलिए हमें जब भी ध्यान के लिए बिठाया जाता है, तो धरती पे बिठाया जाता है, नीचे बिठाया जाता है, ताकि आपका जो मूलाधार चक्र है वो एक्टिवेट रहे। जो मूलाधार चक्र है आपका, वो आपकी बैलेंसिंग को बताता है। आपकी बॉडी में कितना बैलेंस है, कितनी देर तक आप चीजों को सहन कर सकते हो, कितनी देर कहीं बैठने का आप में क्षमता है, तो वो आपका मूलाधार चक्र बताता है। बाकी के चक्र वो जो अलग अलग प्रकार का उनका काम है। उसके बाद जो मेन 3 चक्रास हैं, जिनके बारे में आप सबको पता होना चाहिए, वो आता है आपका। फिर उसके बाद आता है अनाहत चक्र, हार्ट चक्र। जब भी कुछ अच्छा लगता है तो दिल बहुत खुश होता है। जब भी कुछ बुरा लगता है तो ऐसा लगता है दिल टूट गया, यहाँ पे दर्द हुई है बहुत जोर से। तो ये आपका अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र आपकी बॉडी में काइंडनेस प्रोड्यूस करता है, फीलिंग्स बताता है। अच्छी या बुरा कोई भी फीलिंग होती है, तो वो आपका ये चक्र बताता है। तो जब भी आप बैठें ध्यान करने के लिए, कोशिश करें इस चक्र को रिलैक्स रखें, किसी के प्रति कोई भी बैर ना रखें, और जहां पे जो जिस चीज के लिए आए हैं उसमें अपना 100% दें। उसके बाद आपको पहले ही गुरुजी ने बताया था कि आपने अपना ध्यान जो है अपने आईब्रोज के बीच में भ्रिकुटी में लेके जाना है। वो आपका अंजना चक्र आता है। अंजना चक्र, ये अनाहत है, वो अंजना चक्र है। अंजना चक्र जो होता है हमारा मेडिटेटिव स्टेज है, ध्यान की अवस्था है। वो आपकी ध्यान की अवस्था है, ध्यान का चक्र है। तो जब भी हम अपना पूरा ध्यान इधर लेके जाते हैं, तो बॉडी खुद ब खुद कंसंट्रेट करना शुरू कर देती है। हमारा शरीर इतना अच्छा है, इसको आप एक ही बार में पूरी तरह ध्यान में ला सकते हो। उसके बाद का जो चक्र है वो बहुत बड़ा चक्र है, वो हम लोगों के लिए नहीं बना गया है, वो इन लोगों के लिए बना गया है जिन लोगों ने आपको यहाँ पहुंचाया है, जिनकी वजह से आप इधर हो।
वरना उनमें और हम में क्या अंतर है? उनको भी एक मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, हमें भी एक मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। हमारी बात तो हमारे बच्चे नहीं मानते, उनकी बात पूरी दुनिया मान रही है। ऐसा क्या है? तो उन्होंने ध्यान किया है, इतने सालों का उनका तप है जो उन्होंने करा हुआ है। और कोशिश करेंगे कि जो भी वो बताते हैं, जो भी एक एक चीज आपको उन्होंने बताई है, उसको पूरा अपने शरीर में डालें। खुद तो ठीक हो, अपने साथ और भी लोगों को जोड़ें, उनको इस चीज का पूरा बताएं, साइंटिफिकली बताएं, पूरा बताएं कि ये क्या है, क्यों कर रहे हैं, इसलिए इसको पूरा बताया जाएगा। वो शस्त्रहार चक्र है। तो शस्त्रहार चक्र जो है वो बड़े बड़े जो महापुरुष रहते हैं उनका एक्टिवेट रहता है पूरी तरह। अब थोड़ी देर के लिए, ज्यादा समय ना लेते हुए आपका, हम ध्यान के लिए थोड़ी देर के लिए जाएंगे। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएंगे। आपकी कमर गर्दन सीधी, मन सहज, दोनों हाथ आपके घुटने के ऊपर, हाथों की हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई, आंखें कोमलता से बंद। किसी ने भी चश्मे डाले हुए हैं वो अपने साइड पे रख दें ताकि शरीर में कोई भी तनाव नहीं। Gently close your eyes. Be aware of your breath and try to focus on your breath. अपना पूरा ध्यान अपने शरीर के ऊपर, उसमें जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनको महसूस करेंगे बिना कोई बात किए हुए। आंखें कोमलता से बंद, मन सहज, और धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर ले जाएंगे। अपनी बंद आंखों से अपने शरीर को महसूस करेंगे, अपने पैरों को महसूस करेंगे, पैरों की उंगलियों को महसूस करेंगे, अपने घुटनों को महसूस करेंगे, अपनी कमर को महसूस करेंगे, अपने कंधों को महसूस करेंगे, अपने हाथों को महसूस करेंगे, और अपने हाथों की उंगलियों के बीच में जो ठंडक आ रही है उसको महसूस करेंगे। जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको महसूस करेंगे। ध्यान रहे आपकी कमर पूरी तरह सीधी, मन सहज, आंखें कोमलता से बंद, पूरा ध्यान अपने शरीर के ऊपर, आगे पीछे नहीं देखेंगे, अपने शरीर के प्रति पूरी तरह अवेयर, उसमें जो परिवर्तन आ रहे हैं उनको महसूस करेंगे। अब अपना ध्यान धीरे धीरे अपनी सांसों पे लेके जाएंगे। अपनी सांसों को महसूस करेंगे। गहरे लंबे श्वास 3 बार एक साथ मेरे साथ सोहम वर्ड का जाप करेंगे, सांस भरते हुए। सो पूरी तरह रिलैक्स, कहीं पे कोई भी तनाव नहीं, आंखें कोमलता से बंद ही, और 2 मिनट के लिए बिना कोई बात किए हुए सिर्फ अपना ध्यान अपनी सांसों पे ले जाएंगे और यहीं पे अपनी सांसों को महसूस करेंगे। जो भी आपको सिमरन बताया गया है उसको अपने दिमाग में ही पूरी तरह
रिवाइज करेंगे, दोहराएंगे और वहीं पे 2 मिनट के लिए पूरी तरह रिलैक्स, साइलेंट। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट, शरीर पूरी तरह तनाव मुक्त। उसमें जो भी परिवर्तन आ रहे हैं उनको महसूस करते हुए और अपने जितने भी तनाव हैं, जितनी भी टेंशन्स हैं, वो उनको वहीं पे छोड़ते हुए आज से एक अलग शरीर को लेते हुए अपने साथ, बिना किसी तनाव के जहां से जाएंगे। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट, पूरी तरह शरीर तनाव मुक्त, और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को एक साथ जोड़ेंगे प्रार्थना अवस्था में। दोनों हाथों को एक साथ अच्छे से रब करेंगे। अपनी आंखों पे लगाएंगे। अपनी आंखों की हल्के हाथों से मसाज करेंगे। अपने चेहरे की मसाज करेंगे। एक बार पुनः अपने हाथों को अच्छे से रब करेंगे। अपनी आंखों पे लगाएंगे। और धीरे धीरे अपने हाथों के बीच में ही अपनी आंखों को खोलेंगे और हाथों को नीचे लेते हुए अपने पूरे शरीर पे लगाएंगे, ताकि जो भी एनर्जी निकली है, जो भी चेंजेस आई हुई हैं, उनको महसूस करेंगे। और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। आप सबने इतने ध्यान से मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। योगा के रिलेटेड अगर आपको कुछ जानना है, जो कुछ भी पूछना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को अपना नंबर दे दूंगी, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी आपको योगा के रिलेटेड या कोई किसी बीमारी के रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद एक बार फिर से पूज्य गुरु जी का, हमारे स्वामी जी का, जिन्होंने हमें इस लायक समझा और इतनी बड़ी स्टेज पे आज बिठा दिया, जिसका मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी स्टेज पे आऊंगी, यहाँ बैठूंगी और इनके सामने बोलूंगी। मेरी माँ जो है वो सिंगल मदर है, उसने हमें अकेले पाला हुआ है। तो उसका सपना था कि हमारे बच्चे, जो मेरे बच्चे हैं, वो कुछ करें और कुछ दिखाएं, और उसके लिए मैंने ये सारा कुछ किया है कि उसको भी एक बार गर्व महसूस हो कि मेरे बच्चे जो है वो कुछ कर सकते हैं, वो हमें कहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका कहीं
नाम रोशन कर सकते हैं। उसने हमें अकेले पाला हुआ है और अभी तक यहाँ तक पहुँचाया हुआ है। तो जो आज मैं हूँ, जो जिसकी बदौलत हूँ, तो वो मेरी माँ है जिसने हमें अकेले पाला हुआ है। और वो मेरी माँ जहाँ है, उसको इतनी बड़ी जिन्होंने हिम्मत दी है कि जो अकेले जिसने हमें पाला है वो गुरु जी। अगर वो नहीं होते, अगर मेरी माँ ने कभी नामदान नहीं लिया होता, तो हम यहाँ पे कभी नहीं होते। हम कहीं सोच भी नहीं सकते थे कि हम इधर होंगे। मेरी माँ ध्यान करती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को स्टेबल रखती है और जिसकी वजह से हम स्टेबल हैं। तो इसलिए जो भी हम हैं आज गुरु जी की बदौलत है, और उसके बाद जो भी है वो मेरी माँ की बदौलत है। आप सबने इतने अच्छे से सुना और इतना प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। और सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। और आज एक बहुत बड़ा दिन है, एक और आज बहुत बड़ा दिन है। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया हुआ है, इधर आपके सामने बैठे हुए हैं। वरना देखा जाए तो योग है वो हमारे लिए, वो हमें भी पढ़ाने का हक नहीं था। हम नहीं पढ़ा सकते थे योग। योग है वो ब्राह्मणों का, और बड़े बड़े लोग वो उसको ही अपना मानते हैं। बट उनके बदौलत हम कहीं ना कहीं पहुंचे हैं, और उसका थोड़ा बहुत पार्ट मैंने भी सीखा है, तो मैं अपने लोगों को सिखा सकती हूँ। तो जिनकी बदौलत है हम, तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्होंने आज हमें इधर आके बिठा दिया है और आपके साथ बिठाया। आप सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में उनका नाम हम रोशन करें और अपने समाज को जितना हो सके उसको आगे बढ़ाएं। एक बोले ही ना लोग, हमेशा एक चीज मुझे बताई गई थी, मेरा टीचर बोलता था, उससे मैंने कि आपका जो जवान है वो ना बोले, आपके काम बोले, आपका काम बोले। वो बोलता था कि पिंकी तुम ना बोलो, तुम्हारा काम बोले। जब तुम योग करवाओ तो तुम्हें लोग, जब तुम करवाओ उसके जैसे तुम करवाते उसकी वजह से तुम्हें जाने, ये ना बोलें कि ये योग करवाती है। योग तो आजकल बहुत लोग करवाते हैं, बहुत बहुत लोग आ गए हैं योग करवाने के। लेकिन जब आप करवाओ तो आप एक अलग तरीके से करवाओ, एक छोटे से बच्चे से और बड़े बुजुर्ग तक सबको समझ आए और इसको आगे तक लेके जाए। ठीक है। और सबसे बड़ा धन्यवाद फिर से श्री गुरु गुरुदीप जी स्वामी जी का, जिन्होंने आज हमें इधर बैठाया हुआ है। गुरु रविदास जी का, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया हुआ है। और आप सब लोगों का जो इधर आए हैं, जुड़े हैं, कोशिश करेंगे अपने साथ कम से कम भी 5 लोगों को और जोड़े और इस मुहिम को आगे बढ़ाते जाएं और पूरी तरह अपना इधर सिर्फ बोलने से नहीं, अपने कर्मों से भी काम करें। कर्म योग भी सबसे बड़ा योग है, कर्म योग भी सबसे बड़ा योग है। तो कर्म योग में सेवा, जो आपको बोला जाता है, जो कर्म करने के लिए जो सेवा बोली गई, उसको आप अपना 100% करें। कर्म योग के बाद भक्ति योग आता है। जो लोग कर्म योग नहीं कर सकते हैं तो वो भक्ति योग करें। तो भक्ति के द्वारा वो अपने शरीर को ठीक करें, स्वस्थ करें, उसके द्वारा अपने दूसरे लोगों को रेडिएट करें, अपनी एनर्जी को बताएं, उनको आगे बढ़ाएं और उनको हमें आगे लेके जाना है। एक बार दोबारा से गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इधर बिठाया है, हमें आज इस लायक समझा हुआ है। मैं अपने आप को कुछ नहीं मानती, उनके बदौलत हम सब कुछ हैं। ठीक है। आप सभी को जय गुरुदेव, जय रविदास। आप सबका जीवन सुख में हो, मंगल में हो। थैंक यू सो मच फॉर सुनने के लिए।